हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फोर्थ एंड न्यूटन लॉ का न्यूमेरिकल। तो हम लोग बहुत दिन बाद इसलिए मिले क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी, तो इसलिए हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे एकदम मनपसंद मतलब चैप्टर से, ठीक है, जो कि है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। ठीक है, इसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे क्योंकि आपको पता है कि हम कोई चैप्टर शुरू करने से पहले उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर उसके डिफाइन करते हैं उसके टर्म्स के बारे में, देन हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स में, मतलब मोशन के बाद फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन पहले दिए हुए हैं, देन फिर हम मतलब अलग सेट का बनाएंगे क्वेश्चन। पहले ये पहला सेट में हम लोग देख रहे हैं, व्हाट फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बॉल ऑफ मास 6 kg। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये तो ऐसे बन जाएगा, मैंने आपको ऐसे ही दिया था। तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स बराबर इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, फोर्स बराबर कितना होता है यहाँ पे? तो यहाँ मास दिया हुआ है आपको 6 kg, 6 इंटू अब एक्सेलरेशन 4 दिया हुआ है, और ये न्यूटन में निकलेगा। तो फोर्स बराबर 24 न्यूटन आंसर। ये तो कुछ नहीं था, है ना, ये कुछ नहीं था। अभी जो आने वाला है वो थोड़ा कुछ हो सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन भी दे दिया है। थोड़ा सा आपका डर खत्म होने के लिए मैंने एक ग्राफिकल क्वेश्चन भी दे दिया है। ये मैं आपको सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल, ठीक है, पढ़ाऊँगा इसका अलग से वन शॉट, ठीक है, सीधा वन शॉट होगा इसका। ये क्वेश्चन सॉल्व। अब है दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। द मास ऑफ कार इज 1500 kg। मास तो दिया हुआ भाई, हमारा टारगेट क्या रहेगा इसमें, हमारा एम क्या रहेगा इसमें, हमको निकालना है इस फॉर्म में बस। तो हम लोग का ये तो दिया हुआ है, ये हमारा मास भाई है, मास है, एक्सेलरेशन निकालना है, बस बस एक्सेलरेशन ही निकालना है, कुछ निकालना भी नहीं। तो इसमें हम लोग को एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे हम लोग, किसमें, मोशन में पढ़े थे ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, पढ़ा था ना, 3 इक्वेशन पढ़ा होगा आपने। पहला था आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीनों था ना। तो इन्हीं तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन तो किसी से निकाल सकते हैं, बट आसान वाला कौन है इसमें, देख लेते हैं एक बार। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस निकालेंगे, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस निकालेंगे हम लोग। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी क्या है भाई आपका 30 मीटर पर सेकेंड है, देख रहे हैं नहीं, 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 इज इक्वल टू 0, इनिशियल ये शुरू रेस्ट से शुरू हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या है, ए तो नहीं पता, टी क्या है, टी है आपको 10 सेकेंड। तो 30 इज इक्वल टू 10a, 10a इज इक्वल टू 30, ए इज इक्वल टू 30/10, दोनों कट गया, ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया है, तो अब फोर्स निकालना भाई, क्या है इसमें, अब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एफ बराबर हम लोग का एम मास दिया हुआ है 6, कितना है 1500 kg, तो 1500 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3 है, -3 है, तो -4500 न्यूटन हो जाएगा आंसर, ठीक आंसर। इसको मिटा देते हैं, तो अब तीसरा बनाते हैं, दूसरा भी सॉल्व। अभी ये सब में कुछ नहीं समझा, ये समझे मतलब, इस सब में कुछ नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन और आने वाले हैं, उसमें कुछ ज़रूर हो सकता है। चौथे में थोड़ा बात है, हल्का फुल्का बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बात है, आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं इसलिए आपको पूरा आराम समझाऊंगा वो वाला चौथा नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पे, मैंने एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या कह रहा है,
स्पीड टाइम ग्राफ जो है कार का एक साइड में, वो पहले तो मैं बता दूं कि इस कार का मास कितना है, 1000 kg है, यानी कि कार का वेट 1000 kg है। ठीक है, तो ये कार का वेट जो है हम लोग किस में काम आएगा, दूसरा में, लेकिन हम लोग को भी काम किस में, पहला वाला में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस मार रहा है पहला 2 सेकंड में। पहला 2 सेकंड जो है इसका, यहाँ से 0 सेकंड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आदमी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये 2 सेकंड के बीच में। ठीक है ना, तो यही 2 सेकंड के बीच में हम लोग को निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है ना, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर लिख देते हैं हम लोग, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम इंटू स्पीड होता है ना, बट ये हम अभी यहाँ पे अलजेब्रिक नहीं है, तो ये है हमारा, हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, टाइम हो जाएगा आपको ये a और 2, 0 और 2 के बीच में कितना, मतलब 2 और 0 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 0 और 2 के बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है वो टाइम हो जाएगा। तो टाइम कितना है, टाइम है आपको 2 सेकेंड। ठीक, अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना ही है, स्पीड मांग रहा है, स्पीड तो आपको यहाँ पे निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, 15/2 करके ऐसे करके करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, P/V। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि 15 तक है ना, तो 15। अब बेस कितना है, 0/-2, 2 - 0 जो भी है, तो ये 2 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, एक्सेलरेशन आप ऐसे बना सकते हो, या एक आसान मेथड बताता हूँ उससे बना सकते हो आप, सीधा बात इससे बना सकते हो। ये तो मैंने करके निकाल दिया, 15/2 × 2, ये निकल गया आपका क्या क्या निकालने बोल रहा था आपको, डिस्टेंस मीटर में 15 मीटर। ऐसे भी निकल सकता। एक और नियम है, बहुत आसान नियम है, ये नियम जान लो। ठीक है, ये नियम थोड़ा थोड़ा भारी भरकम हो जाएगा, आपको याद रहे या ना रहे, ये नियम आसान है और ये ग्राफिकल में ज़्यादा बनाया जाता है ये मेथड। ये था, हमें वास चले गया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है हम लोग को, बस इसी से हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हम लोग पढ़े हैं ना। तो हाफ बेस क्या 2 है, एच बराबर क्या है, ये हाइट यानी परपेंडिकुलर 15, 2 2 कैंसिल, 15 सबसे आसान। थोड़ा सा मैं निकल गया भाई, यहाँ तक आना जरूरी भी नहीं था। 15 मीटर डिस्टेंस निकल गया, पहला सॉल्व। दूसरा में आते हैं, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस, नहीं व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स। पहले पता है हम लोग को 1500 kg इसका भैया ब्रेकिंग यहाँ पे मास दिया हुआ है। ठीक है, फोर्स निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है हम लोग का, तो ये 5 सेकंड के इंड पे कितना होगा ये निकालने बोल रहा है। व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द इंड ऑफ 5 सेकंड, 5 सेकंड के इंड पे जो है वो कितना, मतलब ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये 5 सेकंड यहाँ पे दिख रहा है ना, 5। ठीक है, 5 है। तो आपको यहाँ पे निकालने बोल रहा है इंड पे। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम है आपका 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड दिया हुआ है ना, बट ये 5 हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 6 - 5। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेट मतलब पूरी तरीके से, है ना, डिसलरेट करने में, रिटार्डेशन करने में 1 सेकंड लगा है। तो टोटल टाइम जो लगा है इसको, मतलब एक्सेलरेट कर, मतलब डिसलरेशन करने में, रिटार्डेशन करने में 1 सेकंड लगा है। तो 6 - 5। ठीक है, ये हो गया आपका बेस, इतना होगा बेस, और ये
हाइट। यहाँ भी आपको ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये C5D जो भी है ना, ये इसका एरिया निकालेंगे आपका निकल जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टाइम बराबर हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर यानी कि हाइट क्या है इसका, हाइट बोलो परपेंडिकुलर बोलो वही है ना, तो 15 है, ठीक है। अब यदि ये 15 है तो यहाँ पे निकल जाएगा हम लोग का ये हाफ इंटू 15 इंटू 1 माइनस में निकलेगा, ठीक है। इसको इस मेथड से बना सकते हैं या इस मेथड से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। कौन मेथड से बना सकते हैं, 15/5 वाला मेथड से, यानी कि 15 जो भी ऊपर दिया हुआ है ना, ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस एक्सेलरेशन करके निकाल सकते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया आपको, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है P/V, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हुआ ई चोट्टा और बेस हुआ ई चोट्टा, दोनों चोट्टा को डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। ठीक, तो 15/5 ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मास बराबर क्या हो जाएगा 1500 टू -3, सॉरी मास नहीं फोर्स, न्यूटन। तो 45 -4500 न्यूटन आंसर हो जाएगा, -4500 न्यूटन हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही है, ठीक, डरने की कोई बात ना, अपूर्ण तेरे साथ। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये कॉमन है फोर्स, कॉमन फोर्स है, ये सब में लग रहा है, दोनों बॉडी में लग रहा है। 5 न्यूटन का कॉमन फोर्स लग रहा है, ये दोनों बॉडी में लग रहा है, तो कॉमन फोर्स है, ये कॉमन है ना, लोग कहते हैं ना, मैं कॉमन, दोनों का कॉमन फोर्स ऑफ 5 न्यूटन लग रहा है दो बॉडी पे, M1 पे इस पे लग रहा है, M1 पे भी लग रहा है, M2 पे भी लग रहा है, ठीक है, दोनों पे लग रहा है M1 M2। एक का एक्सेलरेशन है 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, एक का 24 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हम लोग पढ़े फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर M इंटू ए, ठीक है, पढ़े ना, F इज इक्वल टू M इंटू ए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 5, M नहीं पता, M को छोड़ दो खुले में, M1, इन दोनों केस का हम लोग निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट केस है, ठीक है, ये फर्स्ट केस है, पहला बॉडी का निकाल रहा है, तो 5/8 हो जाएगा, तो M1 बराबर क्या हो जाएगा 5/8 है ना kg। M2 क्या हो जाएगा, यानी कि सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस में M2 का वेट निकालना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 है, M2 इंटू 24, M2 इज इक्वल टू 5/24, ठीक है, ठीक है। तो एक कॉमन एक्सेलरेशन मांग रहा है जिससे दोनों बॉडी मूव हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं एक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से मैं अगर एक बॉडी को हिला पा रहा हूँ और एक बॉडी को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रफ्तार के हिला पा रहा हूँ, तो मुझे निकालना ये है कि मैं किस कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों बॉडी को मूव कर सकता हूँ, मुझे कॉमन निकालना है। मैंने कॉमन फोर्स लिखा है, वैसे हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले दोनों मास को जोड़ना पड़ता है, जो कि हम लोग इस फॉर्मूला से निकाला है हमने, ये 5/8 5/24, तो 5/8 प्लस 5/24, ये क्या हो जाएगा 24, 15 प्लस 5 20/24 kg। अब इसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक। इसको जो है ये 20 बाई यहाँ पे दिया हुआ है वाट एक्सेलरेशन विल फला चलना, ठीक। तो 5/20/24 से अगर हम लोग उसको करते हैं
ए बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। हम लोग का f निकल गया है, f क्या है 5 है, हमको पता है पहले से ही। m का क्या निकला है 20/24, और a जो हम लोग निकाल रहे हैं a क्या है, a हम लोग एक तो ये तो निकाल ही रहे हैं ना, a कॉमन है, तो a बराबर हो जाएगा 5/20/24। इतना बड़ा भाई, मतलब फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम लोग ऊपर कर देंगे, टेंशन मत लो। ये a बराबर 5 × 24/20, ठीक है। 4 6 a बराबर 6 मीटर निकल गया आंसर। लो भाई, कोई प्रॉब्लम हो दिक्कत हो तो बोलना। यार देख लो अच्छे से इसको। तो दूसरा क्वेश्चन का सेट हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है। तो आ चुका है अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले मोमेंटम वर्ड तो मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब एक वीडियो में, मेरी अपनी वीडियो में ही, इससे पहले मतलब फोर्स न्यूटन वाले क्लास में, कि P बराबर, यानी कि P का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको सब बताया था उस क्लास में। तो P बराबर होता है mv। m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। किस मास जो है एक एक्वायर्ड वेलोसिटी से जब जा रही है, किसी एक एक स्पीड से जा रही है, उसका मोमेंटम होता है। इसको हम लोग क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेशन मोमेंटम का जितना, जब कोई वस्तु एक दूसरे में टकराती है, तो जितना एनर्जी उसके पास पहले होता है, उतना ही एनर्जी यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन जितना पहले होता है, उतना ही क्वांटिटी ऑफ मोशन बाद में होता है। इसी कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोनियो लेवेजर के द्वारा दिया गया था, ठीक उसी तरह कंजर्वेशन मोमेंटम है, जो हम लोग अभी जानेंगे इसके बारे में, इसका न्यूमेरिकल जो बना रहे हैं अभी लोग, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन मैं अभी जो ये बना रहा हूँ ये थोड़ा अलग टाइप का, इसमें मैं सबकी मान पुट करूँगा, सबका अलग अलग नाम है इसमें। ये मैं कॉमन फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो m1u1 इंटू m2u2 इज इक्वल टू m1v1 इंटू m2v2। ये एक कॉमन फॉर्मूला है, इसे आप लिख सकते हो। ये वैसे काम का है बहुत, ओके। ये काम का था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें एक ये वाला सवाल 2 नंबर जो है, इसमें मेरे सर ही फंस गए थे। ये ऐसा सवाल है, ये सवाल कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल में से एक है। कुछ है नहीं, एक बता दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। पहला सवाल है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन of mass 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। रिक्वायर क्या होता है भैया, जब तुम गोली छोड़ते हो तो तुम पीछे भागते हो यार। गोली आगे जा रही है, तुम पीछे भाग रहे हो, है ना। गोली आगे भाग रही है, तुम पीछे भाग रहे हो। ठीक उसी तरह जब मैं माइक इधर कर रहा हूँ, आवाज आ रही है, अब मैं माइक इधर आया, आवाज आ गई, तो मेरे से दूर इधर गई और नाराज हो गई मेरी आवाज, इसी कारण को मेरी आवाज नहीं आई। ठीक उसी प्रकार जब एक बुलेट छूटती है आगे, तो वो गन नाराज हो जाती है और हमें पीछे ढकेल देती है, ठीक है। तो यही है कि इसका एक फॉर्मूला, आप इस गन वाला का फॉर्मूला, गन वाला टाइप का कोई भी मोमेंटम वाला है ना, कंजर्वेशन मोमेंटम से रिलेटेड गन वाला, तो उसका एक फॉर्मूला होता है मास। ये पहला होता है मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। किस वेलोसिटी से मतलब बुलेट चल रहा है, इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। हो गया भैया, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट क्या है 10 ग्राम, यानी कि 10/1000 kg है, ठीक। वेलोसिटी क्या है बुलेट की 300 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मास क्या है बुलेट गन का, मास तो दिया होगा ना गन का 6 kg है, और इनटू ये रिकॉइल वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं r। लेट द रिकॉइल वेलोसिटी बी r। हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं r, बी आर, आरवी का मतलब रिकॉइल वेलोसिटी, आरवी दिया ना, रिकॉइल वेलोसिटी। तो 10/1000 को हो जाएगा आपका 0.01 इंटू 300 इज इक्वल टू 6 इंटू r।
6 इंटू आर इज इक्वल टू 0.01 इंटू 300, ठीक। आर बराबर 0.01 इंटू 300 बाय 6। आर बराबर, ये पॉइंट उड़ गया तो 300 और 2 जीरो नीचे आ जाएगा 6 के साथ, 300 बाय 600। रिकॉइल वेलोसिटी जो का निकल के आया है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो द रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो है आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये है एक रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। इसको उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना लो, लेकिन इसको उतार लो, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है हमारा। तो मास ऑफ बुलेट, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं मास ऑफ बुलेट का, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है, वुडन ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एक्वायर्ड बाय द। अब वेलोसिटी कैसे आया ब्लॉक में, ये तो बोलोगे ये कैसे आया, तो भाई जब एक गन की बुलेट उस पर लगी तो वो जो हिला वही वेलोसिटी हो जाएगा उसका, वो वेलोसिटी जो एब्जॉर्ब किया वही एक्वायर्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बुलेट एक्वायर्ड बाय आय हाय एक्वायर्ड बाय बुलेट। आय हाय गाना आया एक बद्दो बदी, बहुत फाइल चल रहा है। आय हाय ओए होए, ठीक है। तो 10 ग्राम बुलेट का मास है, किस मूविंग से चल रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, 400 मीटर पर सेकेंड से 900 ग्राम का एक वुडन ब्लॉक है मास में। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं ब्लॉक, ये मास क्या है बुलेट का, मास ऑफ बुलेट 10/1000 kg है ना, तो 0.01 है ना kg हो जाएगा, ठीक है। और अब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी क्या है 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 400 मीटर पर सेकेंड है ना? अब क्या है, अब है मास ऑफ वुडन ब्लॉक। यहाँ अब हम 900 ग्राम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे 900 ग्राम, आपकी मर्जी, हमारी मर्जी, हम नहीं लिखेंगे मास ऑफ वुडन ब्लॉक 900, क्यों नहीं लिखेंगे, जब बुलेट उसके अंदर 900 ग्राम के वुडन ब्लॉक के अंदर 10 ग्राम की बुलेट जाती है तो टोटल क्या हो जाएगा 900 + 10 हो जाएगा, क्योंकि उसमें बुलेट भी तो है, तो दोनों का मास जोड़ के करेंगे ना। मान लेते हैं कि इसमें ये एक खाली वुडन ब्लॉक है, इसमें एक गोली घुसी, ठीक है, तो अगर ये गोली घुसी तो कितना हो जाएगा, ये इसका मान लेते हैं ये 6 kg का है, ये 2 kg का है, टोटल में 8 kg हो जाएगा दोनों मिला के। ऐसे तो ये 6 kg है, बट ये 2 kg का है, ये दोनों मिला के 8 kg हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब हम दो को मतलब होता है ना, ये नापने वाला किलो जो होता है, तो 2 किलो 2 किलो 2 बार रखेंगे क्या 4 किलो हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब एक वुडन ब्लॉक 900 ग्राम का 10 ग्राम का बुलेट से अटैच होता है तो क्या हो जाएगा 900 + 10 ग्राम हो जाएगा, 910 ग्राम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.91 kg, ठीक। अब वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ब्लॉक, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ब्लॉक क्या हो जाएगा बताओ, नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, लेट द एक्वायर्ड वेलोसिटी बी एक्स, लेट द एक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एक्वायर्ड
एक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी एक्स। ठीक है, तो 400 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.91 इंटू एक्स। तो x इंटू 0.91 या 0.91 बाई एक्स जो देना है, दो है तो डिवाइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही ना। 400 इंटू 0.01 तो x बराबर 400 इंटू 0.01 बाय 0.91, पॉइंट उड़ गया तो 400 x बराबर 400 बाय 91, x बराबर 4.4 समथिंग कुछ आता है, तो 4.4 हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। आंसर है ये। तो द एक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या निकाला हम लोग, 4.4 मीटर पर सेकेंड। हो गया हम लोग का आज का। अब मिलते हैं अगली वीडियो में प्लांट टिश्यू यूनिट 2 में। ठीक है, हम लोग उसमें कवर करेंगे पेरेंचाइमा और कोलेंचाइमा स्क्लेरेंचाइमा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।